जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे। प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी आत्मा, आज की यह रीडिंग आपके प्रेम, जीवन और आने वाले समय में आपके रिश्तों से जुड़ी हुई है। इसे किसी तय भविष्यवाणी की तरह नहीं, बल्कि एक सामूहिक और सहज संदेश की तरह सुनिए, क्योंकि हो सकता है इस पूरी रीडिंग की हर बात आपकी ज़िंदगी से नहीं मिले, और ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर सुनते सुनते कोई बात आपके दिल को छू जाए, अगर आपको लगे कि ये तो बिल्कुल मेरी कहानी जैसी है, तो शायद उस हिस्से में आपके लिए कोई संकेत छिपा हो। आज जब प्रेम जीवन की ऊर्जा को महसूस किया गया, तो जस्टिस, द स्टार, द फूल, द लवर्स और व्हील ऑफ फॉर्चून जैसी ऊर्जा सामने आती हैं। इन सबको एक साथ देखने पर ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी ज़िंदगी में लंबे समय से अटकी हुई कोई कहानी अब धीरे धीरे अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच रही है। जैसे कुछ ऐसा जिसका जवाब आप बहुत समय से ढूंढ रहे थे, लेकिन अब समय के साथ खुद सामने आने वाला है। सबसे खास बात यह दिखाई देती है कि आपकी ज़िंदगी में दो अलग अलग व्यक्तियों की ऊर्जा हो सकती है। इनमें से एक व्यक्ति आपके अतीत या किसी पुराने रिश्ते से जुड़ा हुआ हो सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति बिल्कुल नई शुरुआत की तरह आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। और यहाँ एक दिलचस्प संकेत ये भी है कि इन दोनों में से किसी एक की उम्र आपसे कम हो सकती है। यह अंतर बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वह कुछ महीनों छोटा हो, या फिर 1 साल छोटा हो, या फिर 5, या फिर 8, या फिर 10 साल भी हो सकता है। और उम्र से ज़्यादा यहाँ उसकी ऊर्जा महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आने वाले समय में कोई ऐसा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आता है जिसकी उम्र आपसे कम है, लेकिन उसके साथ बात करते हुए आपको कुछ अलग महसूस होता है, तो सिर्फ उम्र देखकर उसे नज़रअंदाज मत कर देना। थोड़ा समय लेना, उसके व्यवहार को देखना, उसकी नीयत को समझना और ये महसूस करना कि वह आपको वास्तव में किसी नज़र से देखता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात ये भी है, सिर्फ आकर्षण को प्यार समझकर कोई बड़ा फैसला मत लेना। कभी कभी किसी की मौजूदगी हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन समय ही बताता है कि वह इंसान हमारे लिए सही है या नहीं। जस्टिस की ऊर्जा बार बार यही याद दिलाती है कि अब आपकी ज़िंदगी में संतुलन लौटने का समय शुरू हो रहा है। मेरी प्यारी आत्मा, आपने शायद जितना सहा है, सहन किया है, उतना हर कोई समझ भी नहीं सकता। कितनी बार आपने अपने टूटे हुए दिल को खुद संभाला होगा, कितनी बार किसी पर भरोसा किया होगा और फिर भी उसी भरोसे के टूटने का दर्द अकेला सहा होगा। हो सकता है आपने लोगों के सामने मुस्कुराकर कहा हो कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच क्या था ये सिर्फ आप जानते हैं और आपका भगवान जानता है। आपकी ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं रही होगी। हो सकता है बहुत छोटी उम्र से ही आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा हो जिन्होंने आपको आपकी उम्र से पहले समझदार बना दिया हो। आपने लोगों को करीब से देखा, उनके अच्छे रूप भी देखे और उनके बदलते हुए चेहरे भी। आपने भरोसा किया, उम्मीद की, किसी के लिए अपना दिल पूरी तरह खोल दिया, और बदले में शायद आपको निराशा, दूरी या फिर धोखा मिला हो। लेकिन मेरी प्यारी आत्मा, एक बात हमेशा याद रखना, आपकी कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं गई। हर चोट ने आपको कुछ सिखाया, हर धोखे ने आपको थोड़ा और समझदार बनाया, हर अकेली रात ने आपको अपने भीतर झांकना सिखाया, और हर बार जब आपको लगा कि आप पूरी तरह टूट चुके हैं, फिर भी अगली सुबह आपने खुद को उठाया और अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाई। यह आपकी ताकत है। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमारी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों भेज रहे हैं। हम पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ही बार बार क्यों सहना पड़ रहा है। उस समय हमें जवाब नहीं मिलता, लेकिन समय बीतने के बाद कई बार पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है कि जिन रास्तों को हम अपना दुर्भाग्य समझ रहे थे, वही रास्ते हमें अंदर से मजबूत बना रहे थे। शायद आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ब्रह्मांड आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको उस इंसान में बदलने के लिए तैयार कर रहा था जो आपकी आने वाली ज़िंदगी को संभाल सके। ज़रा सोचिए, अगर किसी इंसान को सिर्फ किताबों से ज़िंदगी सिखाई जाए तो वह बहुत कुछ पढ़ सकता है,
लेकिन असली समझ तब आती है जब वे खुद जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजरता है। रिश्तों का टूटना, किसी का बदल जाना, भरोसों का टूटना, अकेलेपन से गुजरना, रात में चुपचाप आंसू पोंछना और फिर सुबह उठकर ऐसे जीना जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ये चीज़ें इंसान को अंदर से बदल देती हैं। शायद आपकी ज़िंदगी की ये परीक्षाएं भी आपको किसी बड़ी समझ के लिए तैयार कर रही थी, या फिर ये भी हो सकता है आज आपको अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य पूरी तरह समझ न आए, लेकिन आने वाले समय में कुछ घटनाएं आपको पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर सकती है और तब शायद आपके दिल से निकले, अब समझ आया कि मेरे साथ वो सब क्यों हुआ था। क्योंकि जस्टिस की ऊर्जा यही संकेत देती है कि जिस प्यार, सम्मान और स्थिरता के लिए आपने लंबे समय तक इंतजार किया है, उसका संतुलन धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है। आपने बहुत दिया है, बहुत सहन किया है, कई बार खुद को दूसरों से ऊपर रखा है और कई बार अपने ही दर्द को छिपाकर किसी और को खुश रखने की कोशिश की है। अब समय है कि आप खुद को भी उतनी अहमियत दें जितनी दूसरों को दी थी। द स्टार के साथ कुछ और ऊर्जाएं भी सामने आती हैं जो कि एक पुरानी स्थिति के धीरे धीरे दूर होने और एक नई परिस्थिति के आपकी ओर बढ़ने का संकेत देती है। एक व्यक्ति की ऊर्जा आपकी ज़िंदगी से पीछे हट सकती है, जबकि किसी दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा धीरे धीरे आपके करीब आ सकती है। पुराना व्यक्ति किसी पुराने भावनात्मक बंधन या अधूरे अध्याय से जुड़ा हो सकता है। अगर आपकी ज़िंदगी में बार बार ऐसा हुआ है कि आप किसी को पूरे दिल से चाहते रहे, लेकिन सामने वाले ने आपकी भावनाओं को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। अगर आपने रिश्ते में ईमानदारी दिखाई लेकिन बदले में दर्द मिला, तो अब उस पुराने पैटर्न के ख़त्म होने की ऊर्जा दिखाई देती है। इसका मतलब ये नहीं कि जो आपके साथ हुआ वह सही था, नहीं, बस इतना समझिए कि आपको पूरी ज़िंदगी उसी दर्द में रहने के लिए नहीं भेजा गया। आप उससे बाहर निकल सकते हैं और शायद आप निकल भी रहे हैं। आपने अंदर जो बदलाव किया है, अपनी सोच को जिस तरह आपने बदला है और धीरे धीरे खुद को संभालना सीखा है, उसने आपको पहले जैसा नहीं रहने दिया। आप अब वही इंसान नहीं हैं जो कुछ समय पहले थे। अब आपको पता है कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा अपना नहीं होता, हर खूबसूरत बात सच्चा प्यार नहीं होती, और हर वापस आने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में मंजिलें बनने नहीं आते, वे बस हमें हमारी असली मंजिल के लिए तैयार करके चले जाते हैं। यह बात स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर तब जब हम किसी से बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हो। उस समय हमें लगता है यही इंसान मेरी दुनिया है, लेकिन समय के साथ पता चलता है कि वह इंसान हमारी पूरी ज़िंदगी में नहीं था, वह सिर्फ एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। और मेरी प्यारी आत्मा, आपकी किताब अभी ख़त्म नहीं हुई है। दोस्तों, आज का डिवाइन संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके सफलता यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें।